NMMSS अर्थात नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप जो प्रतियोगिता परीक्षा है उसके प्रवेश पत्र और विगत 2016 से लेकर 2022 तक के प्रश्न पत्र को डाउनलोड कर उसका PDF किस तरह से तैयार कर अपने विद्यार्थियों तक व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे, इस बारे में हम पूरी प्रक्रिया को समझते जानते हैं। जैसा कि पूर्व के कुछ वीडियोस में हमने आपको जानकारी दी है कि किस तरह से आप rskmp.in पोर्टल पर विजिट कर लॉगिन हो सकते हैं। देखिएगा, ये मैंने क्लिक किया और यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको अपनी यूनिक आईडी, अपनी डेट ऑफ बर्थ को पासवर्ड ग्रुप में और ये कैप्चा कोड को इनपुट करके लॉगिन हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं लॉगिन हो जाता हूं, फिर आगे की हम प्रक्रिया जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हम लॉगिन हो चुके हैं और लॉगिन होने के पश्चात ये राज्य शिक्षा केंद्र का पोर्टल है rskmp.in। ठीक है, इसमें थोड़ा जूम करके हम देखते हैं। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिखाए गए हैं, आइटम बैंक और उसके साइड में NMMSS। ठीक है, ये दिखाया गया ऑप्शन, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक, तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप 3 ऑप्शन देखेंगे। पहला है एडमिट कार्ड का, तो यहाँ पर क्लिक करके एडमिट कार्ड आप प्राप्त करेंगे। दूसरा है एग्जाम पेपर्स, तो यहाँ पर क्लिक करके एग्जाम पेपर्स आप डाउनलोड करेंगे। और तीसरा है रिपोर्ट का। तो चलिए सबसे पहले हम एडमिट कार्ड के बारे में जान लेते हैं। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के पश्चात इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम आप देख सकते हैं ये। ठीक है, यहाँ विद्यालय का नाम आ जाएगा और साइड में आप देखेंगे शो का बटन। तो आपको क्या करना है, शो के बटन पर केवल क्लिक कर देना है। ठीक है, सारी जानकारी पहले से ही इनपुट होगी क्योंकि आप अपनी स्वयं की यूनिक आईडी और पासवर्ड से लॉगिन हुए हैं, तो आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा। और शो पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके विद्यालय के विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड यहाँ पर शो होने लगेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये विद्यार्थियों के एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड में जो एग्जाम डेट है वह बताई गई है 24 सितंबर 2023 और साथ में यहाँ पर समय भी बताया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं समय। ठीक है, ये 24/9/2023 समय है 10:45 से और रिपोर्टिंग टाइम जो है वो 10:15 बजे है, यानी विद्यार्थियों को 10:15 बजे सेंटर पर पहुंच जाना है। ठीक है, तो ये प्रवेश पत्र है। अब बात आती है कि इन प्रवेश पत्रों को PDF के रूप में कैसे तैयार करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, ये देखिएगा ये ऑप्शन देखिएगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो देखिए मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ। मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर 3 ऑप्शन खुलकर आते हैं। पहला है एक्सेल का, दूसरा है PDF का और तीसरा है वर्ड का। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल PDF पर क्लिक कर देना है। मैंने क्लिक किया। ठीक है, तो क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर देखिए, चूंकि मैंने डाउनलोड कर चुका है इसलिए यहाँ पर डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है। तो डाउनलोड अगेन पर हम क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जस्ट वन पर क्लिक करके इस तरह से आप देख रहे हैं ये जो प्रवेश पत्र है ये PDF के रूप में डाउनलोड हो चुके हैं। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी हैं सभी के प्रवेश पत्र डाउनलोड हो चुके हैं। अब इन प्रवेश पत्रों को आपको सेंड करना है। ठीक है, तो आप सेंड भी कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ऊपर ये 3 डॉट दिखाए गए हैं। यहाँ पर ये देखिएगा, ये कोने में ये 3 डॉट, तो 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के पश्चात जो सेंड फाइल का ऑप्शन ऊपर दिखाया गया है इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन खुलकर आ जाएंगे। तो व्हाट्सएप के माध्यम से ये देखिएगा, ये व्हाट्सएप। ठीक है, और जिस भी माध्यम से आप शेयर करना चाहते हैं अपने विद्यार्थियों तक, ठीक है, या किसी कंप्यूटर सेंटर वाले को कि भाई आपको प्रवेश पत्र प्रिंट कराना है, तो आप इस व्हाट्सएप के माध्यम से सेंड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के पश्चात आप भेज सकते हैं आसानी से। ठीक है, इस तरह से हम भेज देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे ये आप इस PDF को भेज सकते हैं। ठीक है, अब हमने आपको बताया कि किस तरह से आप PDF के रूप में ये जो प्रवेश पत्र है इनको व्हाट्सएप के माध्यम से विद्यार्थियों तक या जो कंप्यूटर सेंटर है जिसके पास प्रिंटर है वहां तक भेज सकते हैं, इसके बारे में बताया। अब हम जान लेते हैं कि विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र है उनको कैसे डाउनलोड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कुछ शिक्षकों को प्रॉब्लम आई है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं और दूसरा जो ऑप्शन दिया गया है एग्जाम पेपर, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये सीधे ऑफ हो जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर ऑप्शन नहीं खुलते। तो आपको क्या करना होगा, देखिए दोबारा बता रहा हूँ, इस पर क्लिक किया तो ये
हल्का सा ऑप्शन खोले और सीधे वो ऑफ हो गया। ठीक, तो आपको क्या करना है, हल्का सा प्रेस करके रखना है। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो ऑप्शन से खुलकर आ चुके हैं, एग्जाम पेपर 2016, एग्जाम पेपर 2017, एग्जाम पेपर 2018, एग्जाम पेपर 2019, एग्जाम पेपर 2020, एग्जाम पेपर 2021 और एग्जाम पेपर 2022, ये ऑप्शन आ रहे हैं। तब किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मैं एग्जाम पेपर 2022 पर क्लिक करता हूं। इस पर मैंने जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर चूंकि मैंने पहले भी डाउनलोड किया है इसलिए डाउनलोड अगेन का ऑप्शन आ रहा है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये जो एग्जाम पेपर है खुलकर सामने आ जाएगा। ये देखिएगा ये खुलकर आ चुका है, एग्जाम पेपर 2022 का है। तो ये जो एग्जाम पेपर का पीडीएफ है ये चूंकि आपके फाइल मैनेजर में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। और आप चाहे तो इसको ये 3 डॉट पर क्लिक करके सेंड फाइल पर क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं। ये हमने क्लिक किया और देखिएगा ये जो एग्जाम पेपर 2022 का है, जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र है वह है इस तरह से सेंड हो जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से। ठीक, तो इस तरह से आप अपने स्वयं के मोबाइल के माध्यम से विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र डाउनलोड कर उसका पीडीएफ बनाकर अपने विद्यार्थियों तक या कंप्यूटर सेंटर प्रिंटर तक सेंड कर सकते हैं और डाउनलोड भी करा सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए यह महत्वपूर्ण जानकारी हमने आप तक प्रेषित की। आशा करते हैं जानकारी उपयोगी लगी होगी। तो मिलेंगे अगले कालखंड में इसी तरह के किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।